भी हो, लेकिन 2025 में बड़ा इफेक्ट हिना साहब डाल सकती है। आप लोग मेरे स्क्रीन पर एक पेपर कट देख रहे होंगे। ये पेपर कट 2020 विधानसभा के नतीजे के अनुसार निकाला गया है। हम लोग जितने हम लोग हैं उतने ही हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए, लेकिन समझना होगा हिस्सेदारी मिलेगा कैसे जब तक किसी राजनीतिक दल के हिस्सा नहीं बनोगे खेल सकेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि हिना साहब का बी प्लान क्या होने वाली है। बिहार में जब भी लोकसभा की चुनाव होती है उसे सेमीफाइनल के नजरिए से देखा जाता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। 2024 लोकसभा की चुनाव की तिथि के ऐलान होने से पहले राजद पार्टी से उम्मीदवार कौन होंगे सिवान में लगभग तय कर लिया गया है, ताकि 22 फरवरी को जन विश्वास यात्रा में इशारा करके तेजस्वी यादव चले गए कि परिवर्तन होगा इस बार। अब सवाल खड़ा ये होता है कि जिन समुदाय को नेत्री कही जाती है हिना साहब, उनको इग्नोर करके व दरकिनार करके तेजस्वी यादव अपने नाव को 2025 विधानसभा के चुनाव में कैसे खेल सकेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं कि हिना साहब का बी प्लान क्या होने वाली है। बिहार में जब भी लोकसभा की चुनाव होती है उसे सेमीफाइनल के नजरिए से देखा जाता है, और वहीं 1 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होती है उसे फाइनल के नजरिए से देखा जाता रहा है। लेकिन हिना साहब के समर्थक अब ये कह रहे हैं कि 18% हैं हम लोग, जितने हम लोग हैं उतने ही हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। लेकिन समझना होगा हिस्सेदारी मिलेगा कैसे जब तक किसी राजनीतिक दल के हिस्सा नहीं बनोगे। राजद ऐसे भी मुंह मोड़ ली है। बता दूं 2024 का परिणाम जो भी हो, लेकिन 2025 में बड़ा इफेक्ट हिना साहब डाल सकती है। आप लोग मेरे स्क्रीन पर एक पेपर कट देख रहे होंगे। ये पेपर कट 2020 विधानसभा के नतीजे के अनुसार निकाला गया है। इसमें साफ दिख रहा है कि लगभग राजद गठबंधन के 31 विधायक कितने कम मार्जिन से जीत दर्ज किए हैं। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हिना साहब अभी भी ऐलान कर देती है कि मैं राजद छोड़ रही हूं, तो इससे साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में मैडम हिना बिहार के हर जिले में सभा करके अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को जागरूक कर भले फायदा ना हो लेकिन राजद को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि कटिहार से लेकर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी सहित सारण प्रमंडल में इनका जो ग्राफ है एक अल्पसंख्यक नेत्री होने के नाते और नेताओं से काफी ज्यादा है। अब हिना साहब के करीबियों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके बताया जा रहा है कि मैडम अगर किसी पार्टी में जाती हैं, क्योंकि जदयू के लेकर चर्चा है कुछ सीटों के शर्त के अनुसार, अगर बात फिट नहीं बैठता है तो सिवान लोकसभा से निर्दलीय आजमाएंगी। अगर राजद को छोड़ अन्य दल या निर्दलीय मैदान में होती हैं हिना साहब तो नुकसान दोनों तरफ होंगी। खैर ओसामा सिवान पहुंच चुके हैं, कभी भी प्रेस बुलाकर हिना साहब बड़ा ऐलान कर सकती हैं। अंदरूनी मीटिंग का दौर सिवान में जारी है।